पर्सनल एक्सपीरियंस जैसे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आप लोग जानना चाहते हो, अक्सर कमेंट्स में भी आप लोग लिखते हो कि आपकी कैसी लाइन थी। तो फ्रेंड्स, मेरी बेटी और बेटा दोनों के टाइम पे ही लाइन। प्रेगनेंसी के समय महिलाओं के शरीर में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। उनमें से कुछ चेंजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, मतलब जो आपकी प्रेगनेंसी में होने ही चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जो केवल कुछ महिलाओं में ही दिखाई देते हैं, जरूरी नहीं सभी महिलाओं में सेम ही दिखाई दें। जैसे कि उल्टी चक्कर, जी मितलाना, खुजली की समस्या हो गई। किसी महिला को क्या होता है कि किसी चीज़ से एलर्जी हो जाती है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो ये जरूरी नहीं है कि सभी के साथ हो। किसी महिला को क्या होता है कि प्रेगनेंसी के समय बहुत सारी उल्टियाँ होती है, किसी को कम होती हैं। इस तरीके का मतलब अलग अलग महिलाओं में अलग अलग तरीके के चेंजेस देखने को मिलते हैं पूरे 1 से 9 महीने तक। फ्रेंड्स, उन्हीं में से जैसे कि एक चेंजेस जिसके बारे में अक्सर आप लोगों के मन में डाउट होता है, वो होता है आपके पेट पर जो लाइन बनती है, जैसे कि लाइन या निगरा या नाभि रेखा बोला जाता है। अब आप में से बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जिनके पेट पर जो ये लाइन है वो एकदम काली और सीधी है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी होंगी जिनके पेट पर जो ये लाइन बनी है वो काली होगी लेकिन वो टेढ़ी होगी हल्की सी, या कुछ महिलाओं के पेट पर जो ये लाइन है वो बिल्कुल हल्की बनी होगी और टेढ़ी हो गई होगी, या कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं जिनके पेट पर ये लाइन नहीं भी बनी होगी। तो इस लाइन को लेकर जितने भी आपके मन में सवाल हैं, क्या ये लाइन बनना जरूरी है, काली लाइन का क्या मतलब है, हल्की लाइन का क्या मतलब है, टेढ़ी लाइन का क्या मतलब है, सब कुछ इस वीडियो में आज मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपके मन में ये डाउट पक्का चल रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मैं हूँ रेशू, आप सभी के साथ। आप देख रहे हो रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज, जैसे कि फ्रेंड्स सभी की प्रेगनेंसी के समय क्या होता है कि बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। कुछ हार्मोन्स बढ़ते हैं, कुछ घटते हैं। इस तरीके से जो ये सिलसिला होता है वो पूरे 9 महीने तक चलता रहता है। यहाँ तक कि जब तक आप अपने बच्चे को दूध पिलाते हो अपना, तब तक ये चेंजेस चलते रहते हैं। उन्हीं में से एक हार्मोन होता है मेलानिन हार्मोन। अगर प्रेगनेंसी के समय आपके शरीर में ये मेलानिन हार्मोन ज्यादा बढ़ जाता है तो इससे क्या होता है, आपके जो काले एरिया हैं तो वो और ज्यादा काले होने लगते हैं। जैसे कि जो पिगमेंटेड एरिया होते हैं, जैसे थोड़ी आपकी नेक हो गई, ये वाला एरिया होगा, अंडर आई एरिया हो गया, आपके अंडर आर्म्स एरिया हो गया, आपका प्राइवेट पार्ट एरिया हो गया, नी एरिया है, या आपका एल्बो एरिया है, ये जो सारे एरिया होते हैं वो एकदम से डार्क होने लगते हैं। उन्हीं में से है निप्पल का एरिया, वो भी एकदम से जो डार्क हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में मेलानिन की मात्रा बढ़ रही है। सभी की बॉडी में वैसे मेलानिन होता है, लेकिन किसी की बॉडी में मेलानिन कम होता है, किसी की बॉडी में ज्यादा बन जाता है। तो जिसकी बॉडी में कम रहता है मेलानिन, उसके जो ये पार्ट है वो ज्यादा ब्लैक नहीं होते हैं। लेकिन जिसकी बॉडी में ज्यादा बनने लगता है मेलानिन, उसके जो ये बॉडी पार्ट है वो काले पड़ने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, उसी में से होता है नाभि पर यानी कि पेट पर बनने वाली लाइन। अगर आपकी बॉडी में ज्यादा मेलानिन है तो जो आपके पेट पर लाइन बनेगी वो एकदम से काली बनेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में मेलानिन की मात्रा कम है तो आपके पेट पर जो ये लाइन बनेगी बहुत हल्की बनेगी, या इतनी हल्की बनेगी कि नजर भी नहीं आएगी। ये टेढ़ी हो सकती है, ये छोटी हो सकती है। अब आते हैं जैसे कि आपके मेन सवाल की तरफ, क्या यह लाइन बनना जरूरी है? तो फ्रेंड्स, इस लाइन से आपकी प्रेगनेंसी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आपके पेट पर फर्क जरूर पड़ता है। क्यों? क्योंकि पेट पर जब ये गहरी सी लाइन बन जाती है, हल्की लाइन बन जाती है, तो अजीब सा लगने लगता है पेट, ठीक है। लेकिन इसमें भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद ये लाइन अपने आप ही हल्की हो जाती है। लेकिन ये लाइन बनना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब जैसे कि फ्रेंड्स, इस चीज को जेंडर प्रोटेक्शन से कनेक्ट किया जाता है कि इससे लड़का लड़की का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो फ्रेंड, आपको मैंने रीजन बता दिए ना कि ये लाइन काली और हल्की क्यों बनती है। इसके पीछे कोई भी एक तो साइंटिफिक रीजन नहीं है, साइंटिफिक फैक्ट नहीं है, तो मतलब ये मिथ है। केवल और केवल किसी किसी महिला पर इसका एक तुक्का टाइप का लग जाता है। जिसकी लाइन सीधी थी, डार्क थी, उसको बेटा हो गया, तो सभी लोग ऐसा मानने लगते हैं कि डार्क लाइन पे और सीधी लाइन पे ही बेटा होता है। फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल नहीं। जेंडर का इस चीज से बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं है। पर्सनल एक्सपीरियंस जैसे कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। आप लोग जानना चाहते हो, अक्सर कमेंट्स में भी आप लोग लिखते हो कि आपकी कैसी लाइन थी। तो फ्रेंड्स, मेरी बेटी और बेटा दोनों के टाइम पे ही लाइन हल्की थी और टेढ़ी थी। बेटे के टाइम तो मेरी पूरी लाइन ही नहीं बन पाई थी, ओनली नाभि तक ही बनी थी, उससे ऊपर नहीं आई। बेटी के टाइम पे ऊपर तक आई, लेकिन मेरी लाइन टेढ़ी हो गई।
ये मेरा दोनों टाइम का एक्सपीरियंस रहा। तो आप ही देख लो, इस चीज़ से जेंडर का कोई कनेक्शन है? नहीं है। आपका डाउट अब पूरा हुआ ना? तो कमेंट्स में यस जरूर लिखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। आपके मन में भी कोई और डाउट है इस चीज़ को लेके तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।